हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नासु हिना के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट डे वो अपने दोस्त फुमिया से मिलने के लिए उसके कैफ़े जाता है तो वहाँ पर मौजूद वेटर उसे हेलो बोलते हैं और वेलकम कहते हैं। फुमिया नासु को देखकर उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। नासु उसे कहता है कि वेल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैं तुम्हें बताऊं। फुमिया उसे कहता है कि हम बाद में बात करते हैं, मैं पहले अपना काम ख़त्म कर लूँ, तुम तब तक बुक पढ़ लो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नासु फुमिया को बताता है कि लास्ट नाइट हिना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बाहर गई थी। जब वो वहाँ से आई थी तो उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो मुसीबत में लग रही थी, इस वजह से वो रो भी रही थी। मुझे लगता है उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन मुझे अजीब लगेगा कि मैं दूसरों के कामों में अपनी टांग अड़ाऊं। मारी उनकी बात सुन रहा होता है तो वो कहता है किसी की स्वीट हार्ट चुराना तो बहुत गलत बात है। तुम ऐसा करो कि उसके मुंह पर पहले जोर से थप्पड़ मारो, फिर उसे किस करना, देखना ये काम करेगा और वो तुम्हारी बन जाएगी। फुमिया मारी को कहता है तुम्हारी मदद किसी काम की नहीं है, तुम ये अपने पास ही रखो। और नासु को कहता है तुम्हारी फीलिंग से ऐसा लग रहा है कि तुम जेलस हो। तुम जानते ही हो कि किसी और आदमी को अपने करीब आता देखना तुम्हें ऐसा फील करवाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। नासु उसे कहता है क्या तुम्हें कोई पसंद है। फुमिया उसे कहता है हाँ, कल एक वेट्रेस आई थी, वो अपने अफेयर के बारे में मैनेजर से हेल्प मांग रही थी और ये चीज़ें मुझे गुस्सा दिला देती हैं। नासु उसे कहता है तो तुमने उसके बारे में उससे बात की, वो लोगों के साथ कैसे बात करती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ डायलॉग्स बोलने लग जाते हैं तो मारी वहाँ पर आ जाता है और वो भी अपने डायलॉग्स बोलने लग जाता है। वो दोनों डायलॉग बाद में एक दूसरे पर चिल्लाने लग जाते हैं तो नासु उन्हें कहता है कि तुम दोनों मेरी वजह से फाइट करना बंद कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों जा रहे होते हैं तो नासु फुमिया को कहता है मुझे अच्छा फील कराने के लिए थैंक्स। फुमिया उसे कहता है ये तो बस एक सीन था, अगर तुम ना खुश हो तो मेरे पास आ जाना, मेरे पास तुम्हारी सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं। फिर वो एक जगह पर रुक जाता है और कहता है कि वहाँ पर देखो, वो वर्कर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो हिना होती है। उसे देखकर नासु हैरान हो जाता है। फुमिया उसे कहता है कि नासु तुम्हें क्या हुआ। नासु हैरानी की हालत में खुद से कहता है मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। वो जब घर जाता है तो अपने रूम में बैठकर सोचने लग जाता है। फिर वो हिना से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है। वो हिना को कहता है क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए 1 मिनट है। हिना उसे कहती है कि हाँ तुम अंदर आ जाओ, तो वो अंदर चला जाता है। नासु उसे कहता है कि तुम्हारा कोई अफेयर नहीं है और ये बात सच है ना। हिना उसे कहती है कि तुम अचानक मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। नासु उसे कहता है मुझे दोस्त ने बताया कि तुम्हें किसी लड़के के साथ उसने देखा था। हिना उसे कहती है तो फिर क्या। नासु उसे कहता है तुम्हारी इस क्या के क्या मतलब, क्या ये सब कुछ सच है। हिना उसे कहती है हमारी बात खत्म हो गई है, अब तुम बातों का टाइम नहीं है, तुम चले जाओ। नासु उसे पकड़कर किस कर देता है। हिना उसे पीछे धक्का देती है और एक जोर से थप्पड़ मारती है। नासु उसे सॉरी कहता है। वो आगे बात करने ही वाला होता है कि हिना उसे किस करने लग जाती है। फिर वो उसे बेड पर धक्का देती है जिसकी वजह से नासु काफ़ी घबरा जाता है। हिना उसे हालत देख कहती है मैं जानती थी तुम बस कूल बनने की कोशिश करते हो। नासु उसके रूम से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट डे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो नासु का डैड कहता है नासु को जगाने गया तो वो अपने कमरे में नहीं था, उसके रूम से खत मिला कि वो अपने दोस्त के यहाँ चला गया है। हिना की मॉम ये देखकर कहती है क्या वो हमारी वजह से घर से भाग गया। हम देखते हैं कि फुमिया काम कर रहा होता है तो उसका बॉस उसे कहता है तुम घर चले जाओ। फुमिया घर आकर कहता है कि मैं घर आ गया, तो नासु उसे उदास चेहरे के साथ वेलकम कहता है। फुमिया उसे कहता है तुम्हारी हालत से लग रहा है कि तुम स्कूल नहीं गए हो। नासु उसे कहता है मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ। फुमिया उससे पूछता है क्या तुमसे किसी ने कांटेक्ट किया है। वो बताता है कि डैड और उसके दोस्तों ने उसे मैसेजेस किए हैं। फुमिया उसे कहता है आखिर लास्ट नाइट तुम लोगों में क्या हुआ था। नासु उसे कहता है कि मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन बस ऐसे ही सब कुछ हो गया।
फूमिया जब हिना के बारे में बताता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। नासो ये देखकर चिल्लाता है और दोनों मजाक में लड़ने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि नासो बैठकर अपना काम कर रहा होता है तो उसे हिना की याद आने लग जाती है। इसी के साथ वो अपनी चेयर से उठता है और बाहर देखने लग जाता है। उसकी नज़र रूही पर पड़ती है जो कि उसे ढूंढ रही होती है। रूही उसे देखकर कहती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या ये तुम्हारे दोस्त का घर है? नासो उसे कहता है, हाँ, तुमने मुझे ढूंढ लिया। और क्या तुम मुझे ही ढूंढ रही थी? रूही उसे कहती है, हाँ। वो वहाँ से जाने लगती है तो नासो उसे रोक लेता है। नासो उसे कहता है, तुम क्या सोचकर मुझे कार के नीचे ढूंढ रही थी? क्या मैं कोई कुत्ता हूँ? रूही उसे कहती है, मैंने सोचा था शायद तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया है और तुम मर गए हो। मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। नासो उसे कहता है, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ऊपर से फूमिया की मॉम आ जाती है। वो कहती है, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? नासो उसे बताता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स ने शादी की है, ये मेरी बहन है। फूमिया की मॉम उन्हें कहती है कि तुम दोनों जाकर अंदर बात करो, बाहर तेज बारिश हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फूमिया की मॉम के पूछने पर फूमिया उसे बताता है कि बॉस ने जल्दी छुट्टी कर दी। फूमिया जब अपने रूम में जाता है तो उसकी नज़र रूही और नासो पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो चिल्लाने लग जाता है। फूमिया की बहन आती है तो वो पूछती है कि ये लोग कौन हैं। हम देखते हैं रूही उन्हें बात बताती है। मैं हिना के अफेयर के बारे में जानती थी। जब मैं उससे बात करने गई मैंने उसे कहा कि तुम उसके साथ ब्रेक कर लो, उसकी एक वाइफ है। हिना ने मुझे खामोश करवा दिया, इसलिए मैंने भागने का फैसला कर लिया। जब तक वो ब्रेकअप नहीं कर लेते मैं कर नहीं चाहूँगी। फूमिया नासू से पूछता है, तुम क्या चाहते हो? नासू उसे कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि वो दोनों ब्रेकअप कर लें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नासू और रूही घर जाते हैं। लाइट्स ऑफ होती हैं। नासू लाइट्स ऑन करता है। वो डैड से पूछता है कि आप लोगों ने लाइट्स क्यों ऑफ की हुई थी। फिर नासू की नज़र उनके डाइवोर्स पेपर पर पड़ती है। डैड कहता है कि कोई चीज़ परेशान कर रही है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये कहकर वो रोने लग जाता है। इतने में हिना भी अपने रूम से बाहर आ जाती है। वो नासू को देखकर रोने लग जाती है और उसे कहती है कि सॉरी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हिना जब नासू को देखती है तो वो उसे हेलो कहती है, लेकिन नासू रूट समूह बनाकर उसे हेलो कहकर आगे बढ़ जाता है। वो रूही के पास जाता है और उसे कहता है, आज हम अपने प्लान पर काम करेंगे। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाती है।